फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन जो हमने देखी थी, तो फिजिक्स की डेफिनेशन थी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना। तो फिजिक्स है नेचर को स्टडी करना और उसके नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करना। तो ये जो स्टडी है ये मेजरमेंट के बिना अधूरी है। बिना मेजरमेंट के हम ये स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो देखो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट होती क्या है और यूनिट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट देखने से पहले देखो, मेजरमेंट देखने से पहले हमें पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर कर सकते हैं या फिर जिसके बेसिस पे हम या जिसकी हेल्प लेके हम फिजिक्स के जो भी फॉर्मूला है, जो भी फिनोमिना है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे को एक क्वेश्चन आता है कि क्या फीवर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप सोचोगे भाई फीवर को तो हम मेजर कर सकते हैं, तो फीवर तो फिजिकल क्वांटिटी हुई। पर सही में देखो हम फीवर को मेजर नहीं करते, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। हम टेम्परेचर मेजर करके ये पता लगाते हैं कि कितना ज्यादा फीवर है या कितना कम फीवर है। अब जैसे मान लो किसी को बहुत ज्यादा दुख है तो वो दुख थोड़ा ना मेजर कर सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तो वो भी नहीं मेजर कर सकते। तो ये जो भी चीजें हैं जैसे जाए सारो, ये सब सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमने अभी बात किया टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, तो ये सारी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या बोला हमने, तो मेजरमेंट हमने बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए क्वांटिटी विद अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड। किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ जब हम उस क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेजरमेंट। तो जैसे देखो मैंने क्या करना है, इस बोर्ड की लेंथ देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मार्कर लिया मैंने, मैं क्या करूंगा इसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लूंगा। तो अभी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई ये मार्कर। तो देखो मैं मेजर करता हूं, 1 2 3 4 5। तो मैं बोलूंगा इसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड ये कितनी हुई, कितने 5 मार्कर्स देखे, 5 इंटू मार्कर। तो जो मार्कर है इसको हम बोलेंगे एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है और इस फिक्स स्टैंडर्ड को हम नाम देते हैं यूनिट का। तो इस केस में 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो मार्कर है ये यूनिट है। तो हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो Q है वो किसके इक्वल आई, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं फिर Q इक्वल्स टू N इंटू U। ठीक है, तो यूनिट क्या हुआ, यूनिट हुआ वो जो फिक्स स्टैंडर्ड जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, उसको बोलेंगे यूनिट। अब देखो इसके बाद आता है कि भाई ये जो यूनिट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहले यूनिट की डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। तो यूनिट क्या है, अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड used to compare with a physical quantity। ठीक है, तो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। अब ये जो यूनिट है हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या,
क्या अपनी मर्जी से किसी को भी यूनिट बना सकते हैं? तो ध्यान से देखो, यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो यूनिट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है यूनिट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो एक, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो एक तो ये जो यूनिट है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। दूसरा, डज नॉट चेंज विथ टाइम। थर्ड, इजीली अवेलेबल। तो देखो ये प्रॉपर्टीज है यूनिट की, तो ये प्रॉपर्टीज होंगी अगर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, तो ही हम उसको यूनिट मान सकते हैं। एक तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, हर जगह पे वो एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा, डज नॉट चेंज विद टाइम। जैसे मान लो मैंने क्या किया, कोई एक पेड़ है, उसको मैंने मान लिया एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको यूनिट मान लिया। तो देखो वो जो पेड़ है, वो जो ट्री है, उसका साइज जो है वो टाइम के साथ बढ़ेगा, ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज करेगा। तो उसको मैं फिक्स नहीं मान सकता, तो उसको मैं यूनिट नहीं ले सकता हूं। या मान लो मैंने क्या किया, एक मान लो लेंथ मेजर करने के लिए एक आइस की कोई स्ट्रिप ले ली। अब वो जो आइस है वो टाइम के साथ मेल्ट करती रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, उसको भी यूनिट नहीं मान सकता हूं। इजिली अवेलेबल, जैसे मान लो ये मार्कर को मैंने यहाँ पे फिक्स माना था, इसको यूनिट माना था, तो ये मार्कर हो सकता है बाकी जगह पे अवेलेबल ना हो, तो इसको भी मैं यूनिट नहीं मान सकता हूं। तो ये जो यूनिट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद देखो ये यूनिट्स डिसाइड कौन करता है। ठीक है, तो यूनिट्स डिसाइड करता है ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जो कि फ्रांस में, ठीक है, ये है फ्रांस में। अब हमने लिखा था Q इक्वल्स टू NU। Q है फिजिकल क्वांटिटी जो किसके इक्वल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब देखो जैसे मैंने क्या किया, मान लो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ मेजर करने का काम दे दिया आपको, तो कोई इसकी लेंथ जो है कितनी लिखेगा, कोई मान लो लिखेगा 1 मीटर, तो कोई लिखेगा इसको 100 सेंटीमीटर, और कोई लिखेगा इसको 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हर एक वैल्यू सही है, बट यहां पे देखो 1 है, तो यहां पे 100 हो गया, तो यहां पे 1000, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, बट साथ में यूनिट भी तो चेंज हो रहा है। तो यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट यहां पे आया मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो हमने क्या किया, यूनिट्स को जब बढ़ाया, ठीक है, यूनिट को बढ़ाया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई, यूनिट को छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2। मतलब N बढ़ेगा तो U छोटा हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी तो यूनिट छोटा हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हुई तो यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन था और ये आपको याद भी रखना है, Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमेशा फिक्स रहेगी। ये जो लेंथ है ये तो फिक्स है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, बट N और U जो है वो चेंज हो सकते हैं, N बढ़ेगा तो U कम हो जाएगा। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ढेर सारी है, हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है, तब हजारों फिजिकल क्वांटिटीज के इतने सारे यूनिट्स याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अब देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है। अब देखो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो हम क्या करते हैं, कुछ जो मैं बोल रहा हूं ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनमें से क्या करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को फिक्स मान लेते हैं, उनको फंडामेंटल मान लेते हैं, तो बाकियों को क्या करते हैं, उनके यूनिट्स की हेल्प लेके बाकियों के यूनिट्स हम डिराइव करते हैं।
तो देखो जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ये हमने क्या किया, दो टाइप की मान ली, फंडामेंटल और दूसरी डिराइव्ड। जैसे मान लो फंडामेंटल में मैं एग्जांपल लेता हूं, डिस्टेंस और टाइम। मान लो मैंने डिस्टेंस और टाइम को फंडामेंटल माना है, तो यहां से मैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सारे डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमने बस काम क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और डिराइव्ड कौन कौन सी हैं। तो देखो 1971 से पहले हमारे पास कितने, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। तो देखो यूनिट्स 1971 से पहले हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। कौन कौन से थे, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ये जो सीजीएस है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। ठीक है, एफपीएस को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, और एमकेएस जो है वो है मैट्रिक सिस्टम। तो 1971 से पहले हम ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे। ठीक है, कहीं पे ये यूज होता था, कहीं पे ये यूज होता था, कहीं पे ये यूज होता था। 1971 में क्या हुआ, एक कमेटी बैठी जिसने डिसाइड किया एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या था। तो एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड यूज करते थे। ठीक है, लेंथ के लिए फुट, ठीक है, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड। यहां पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। और यहां पे मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब क्या हुआ, जो 1971 में कमेटी बैठी इसने क्या किया, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, अब देखो इसके बनने से पहले हमारे पास 3 स्टैंडर्ड थे। यहीं पे देख लो कौन कौन सा, लेंथ, मास और टाइम। तो हमारे पास था लेंथ, मास, टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। तो अब क्योंकि नई नई इन्वेंशंस हो रही थी, नए नए फॉर्मूले बन रहे थे, तो इनमें 4 और क्वांटिटीज ऐड की। 4 क्या, 6 और क्वांटिटीज ऐड की। अब देखो एसआई में हमारे पास क्या क्या आता है ये देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे एसआई में क्या आएगा। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो 1971 से पहले हमने देखा लेंथ, मास और टाइम, ये हमारे पास 3 फंडामेंटल्स थे। इसके बाद देखो और क्या फंडामेंटल्स इसमें जुड़े। तो देखो स्टार्ट करते हैं मास से। मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में आया हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसके साथ 2 और सप्लीमेंट्री भी जोड़ी गई। कौन कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये 7, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनको मिला के, इनके यूनिट्स को मिला के हमें मिले एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इनके यूनिट्स क्या क्या है, तो मास के केजी, लेंथ के
मीटर टाइम के, सेकंड करंट के, एम्पियर टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इसके यूनिट्स मोल, प्लेन एंगल रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल स्टीरेडियन में। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये 7 यूनिट्स प्लस ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको मिला के बनता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने ये जो 9 क्वांटिटीज है इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और इनके यूनिट्स इसको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि आगे हम ये यूज करते हैं डायमेंशंस में भी। तो ये अच्छे से देखना, और ये हम आगे भी हर जगह पे यूज करेंगे। बाकी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है क्या, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से थे 1971 से पहले